Assalamu alaikum and welcome back to the part 2 of The Wasteland, that is a game of chess. So we are doing line by line translation of the second part of the poem by T.S. Eliot. So the next section, a game of chess, so that transports the reader abruptly from the streets of London to a gilded drawing room in which sits a rich lady who complains about her nerves and wonders what to do. The poem drifts again, this time to a pub at closing time in which two Cockney women gossip. Within a few stanzas, we have moved from upper crust of society to London's low life. So this has two parts in it, जिसमें हम देखते हैं कि पहला पार्ट डील करता है एक ऐसी खातून से जो कि बहुत एलिगेंट है और बड़े रिच किस्म के घर में मैंशन में एक बहुत ही रिच रूम में रह रही है लेकिन परेशान। और फिर जो सेकंड सीन शिफ्ट होता है वो लंदन के लो क्लास एक लोगों को दिखाता है जो कि कॉकनी गर्ल्स हैं, जो कि एक वन मैन टू गर्ल्स द टॉकिंग अबाउट सम थिंग्स, और उसमें भी जो डिस्कशन है बेसिकली दैट इज़ अबाउट सच थिंग्स जो कि पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो गरीब है वो भी खुश नहीं है, जो अमीर है वो भी खुश नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मॉडर्न लाइफ, जिसको T.S. एलियट ने यहाँ पे निशाना बनाया सटायर का। बेसिकली अलैगरी के ज़रिए, सटायर के ज़रिए T.S. एलियट wants to convey कि जो modern life है that is full of tensions, even if you're not having something with you, you're tensed, and even if you're having everything with you, still you are tensed. So इसमें T.S. एलियट ने जो थीम्स दिए, बहुत ज़्यादा illusions इसके अंदर भी यूज़ किए गए। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि लाइन बाय लाइन जाते हुए हम उन illusions को दूर करें। So let's see what does he say in A Game of Chess. So A Game of Chess जो टाइटल है बेसिकली इस लिहाज से भी सेट होता है कि we use each other like human beings try to use each other like the pawns of chess, और हमारे लिए हम एक दूसरे को यूज़ करते हैं अपने लिए सक्सेस हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम किसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन चीज़ों को वो लिंक करता है कुछ पास्ट रेफरेंसेस से भी। सो लेट्स गो टू द पोएम। सो द चेयर शी sat in like a burnished throne. So it was a very decorative kind of chair in which she was sitting. एक बड़ी एक तख्त टाइप की चेयर थी जो कि एलिगेंट ड्राइंग रूम्स में होती है, जो कि अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से डील करते हैं। जिस तरह एक तख्त होता है इस तरह की वो बड़ी मैग्निफिसेंट किस्म की चेयर थी। ग्लोड ऑन द मार्बल एंड इट वाज सो शाइनिंग कि उसका अक्स मार्बल पे ग्लो कर रहा था। विद द ग्लास हेल्ड बाय स्टैंडर्ड्स wrought with the fruit wines, और उसके पास एक गिलास था जिसके साथ फ्रूट वाइन्स उसके ऊपर लगी हुई थी, यानी उस पर जो कुंदाकारी हुई थी वो फ्रूट वाइन्स थी विच वर गोइंग ऑल अक्रॉस दैट वेरी ग्लास, फ्रॉम विच गोल्डन क्यूपिडन peeped आउट। सो वहाँ से गोल्डन कलर का क्यूपिड दैट यू कैन सी इन राइट एंड लेफ्ट, सो एक क्यूपिड झांक रहा था। सो अब क्यूपिड क्या? क्यूपिड इज़ लव एंजल, जिसे एरोस भी कहा जाता है। सो रोमन इज़ एरोस एंड ग्रीक इज़ क्यूपिड। इन दोनों माइथोलॉजीज़ में इसका डिफरेंट नेम है। इसके पास कहा जाता था दो एरोज होते थे, एक मोहब्बत का, एक नफ़रत का। सो जिसको ये तीर मारता था मोहब्बत का, दे वुड स्टार्ट लविंग ईच अदर, और जिस पे हेट वाला तीर मारता था उनकी आपस में नफ़रत हो जाती थी। सो अनदर हिड हिज आइज बिहाइंड हिज विंग, और एक ऐसा क्यूपिड यानी एक और भी था जो कि इसके पीछे छुपा हुआ था, इसके विंग के पीछे, और वो अपने आप को यानी उसने उस पहले जो आया था क्यूपिड उसके पीछे अपने आप को छुपाया हुआ था। डबल द फ्लेम्स ऑफ सेवन ब्रांच कैंडलेब्रा। सो कैंडलेब्रा, सो कैंडल टाइप कैंडल स्टैंड जिसके 7 हुक्स होते हैं, 7 पॉइंट्स होते हैं, 7 प्लेसमेंट्स होती हैं दैट यू कैन सी इन द राइट। सो ये 7 स्टैंड एक
तरह से इसमें कैंडल्स आ सकती थी. रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन द टेबल as the glitter of her jewels rose to meet it. और इसके शाइन जो थी वो टेबल पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, साथ साथ जो खातून थी उसके जो ज्यूल्स थे वो सीम्स एन अरिस्टोक्रेटिक लेडी. और समवट टी.एस. एलियट का भी रेफरेंस जाता है कि उसकी शायद ये वाइफ थी. तो उसकी ज्वेलरी, उसकी चमक भी इन्हेंस हो रही थी इन लाइट्स में. From certain cases poured in rich profusion. So ये जो rich profusion है ये basically on the left side of the picture you can see कि जो मेकअप का जो सामान है उसको वो कह रहा है कि एक यानी this also belongs to that lady जो कि aristocratic है. So जो satin है that is something made up of cloth and has very shining and smooth surface. जिसे हम देखते हैं कि मखमल के बने हुए कवर्स होते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस जिसके अंदर ज्वेलरी और मेकअप के आइटम्स पड़े होते हैं. इन वाइल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास. और उसके पास कुछ वाइल्स से बोतलें थीं जो कि आइवरी यानी हाथी दांत के बने थे, और कुछ कलर्ड ग्लासेस वर ऑल्सो देयर. अनस्टॉपर्ड. अनस्टॉपर्ड यानी इनके ऊपर स्टॉपर्स नहीं लगे हुए थे. इट मीन्स कि जब स्टॉपर नहीं लगे तो दे आर एविडेंटली इन यूज और abundantly in use. Lurked her strange synthetic perfumes. और उसमें से उसके जो synthetic perfumes थे they were lurking out, they were going everywhere. यानी चूँकि वो एक शहाना खातून थी, अरिस्टोक्रेटिक लेडी थी, तो उसका जो यूज़ था चीज़ों का वो भी बेतहाशा था. So then he says that unguent, powdered or liquid. So unguent is a soft substance that is used for rubbing onto the skin to heal it. Some kind of ointments or tubes or lotions. और उसके बाद powdered से, liquid से, troubled, confused and drowned. The sense in orders. और ये ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर्स और सेंसेस मिक्स हुई हुई थी हर चीज़ की, क्योंकि हर वाइल के जो स्टॉपर्स से दे वर रिमूव्ड. सो दे वर ऑल मिक्सड एंड मैच, लाइक दे वर ऑल मिक्सड टुगेदर. और ये जो ड्राउंड का लफ्ज़ आया है, अगेन दिस गोज़ टू द रेफरेंस दैट वी लर्नड अबाउट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जिसमें उसको कार्ड दिखाया गया डेथ बाय वाटर का. सो दैट ड्राउनिंग continues throughout the poem. फिर हम देखते हैं कि stirred by the air that freshened from the window. और वो जो और इनमें थोड़ी सी चेंज आती थी, ये जो खुशबुएं अंदर फैली हुई थी जब हवा बाहर से खिड़की से आती थी, that these ascended in fattening the prolonged candle flames. और जब हवा बाहर से आती थी ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता था तो जो फ्लेम्स से उन्हें ताकत मिलती थी और उनका जो इफ़ेक्ट था वो इन्हेंस होता था उस कमरे में जहाँ पे ये खातून बैठी थी. तो डेफिनेटली जब वो इफ़ेक्ट इन्हेंस होता था तो उसकी ज्वेलरी की शाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज आता था. सो बेसिकली दिस इज़ अबाउट अ लेडी जो कि अपने रूम में बैठी है. सो अब इसमें क्या बेसिकली दिस इज़ द सेकेंड सेक्शन. No, it begins with a description of a woman sitting on a beautiful chair that looks like a throne, एक तख्त की तरह लगता है, and it is a reference to Cleopatra in Antony and Cleopatra, जो कि एक मशहूर टेल है, शेक्सपियर ने भी इस पे लिखा. She occupies a splendid drawing room that is replete with so many things. Some of them we have just seen, जो कि अभी हमें इसमें नज़र आई. Now, those candles जिनकी बात हुई, जिनको हवा जब आई तो उनकी ताकत में इजाफा हुआ. So they flung their smoke into Laqueria. So Laqueria on the right side is a kind of roof जो कि आपको नज़र आ रहा है, patron. So this was called Laqueria. Stirring the patron on the coffered ceiling. So coffered ceiling is on your left. So this is called a coffered ceiling. So इनके ऊपर पैटर्न बन रहा था उस स्मोक का, जो कि स्मोक निकल रहा था और एक पैटर्न में सीलिंग को कवर किए हुए था. ह्यूज सी वुड फेड विद
कॉपर. सो यू विल सी कि वही वर्ड्स बार बार आ रहे हैं. डेथ बाय वाटर के हिसाब से, जिसमें डॉल्फिन का जिक्र आएगा, सी वुड का जिक्र आ रहा है, ड्राउनिंग का जिक्र आ रहा है. सो ह्यूज सी वुड fed with copper, burned green and orange. और बेसिकली अब सी वुड जो समुंदर में लकड़ियाँ फेंक दी जाती थी और वहाँ से रिसीव कर ली जाती थी आगे से. सो इट वाज अ कस्टम और इट वाज अ ट्रेडिशन. सो वो जो थी उनको कॉपर के साथ मिक्स किया गया एंड दे चेंज देयर कलर इनटू ग्रीन एंड ऑरेंज एंड द फ्रेम बाय द कलर स्टोन. और इनके कलर्ड स्टोन्स बनाए गए, यानी उनके जो कुंदाकारी हुई, जो कि आसपास हम देखते हैं इसके प्रॉपर उस सीलिंग्स के अंदर, उसकी डेकोरेशंस के अंदर, इन विच सैड लाइट अ carved dolphin swam. और ये जो कंधाकारी हुई जिसमें carving हुई, so one dolphin was also carved onto these wood which were brought from the sea. Above the antique mantle was displayed as though a window gave upon a sylvan scene, the change of Philomel by the barbarous king. और एंटीक जो मेंटल था उसके ऊपर एक हम डिस्प्ले देखते हैं जिस तरह के एज इफ विंडो इज ओपन. सिल्वन कहते हैं वुड को. सो दिस सिल्वन सीन इज द वुडन सीन, एज इफ वी सी वुड आउटसाइड. और जब विंडो को खोल के हम देखें, सो ये कार्विंग इस तरह की थी कि एज इफ अ विंडो वाज ओपनिंग टुवर्ड्स समवेयर इन द जंगल. और वहाँ पे वी आर टोल्ड अबाउट द हिस्टोरिकल इंसिडेंट दैट इज अबाउट फिलोमेल जिसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम ह्यूमन टू बर्ड बाय द बार्बरस किंग. सो बार्बरस किंग जो था so rudely forced, so he was the one जिसका जिक्र हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं. He was King Tyreus. So Tereus, he was a king who was a barbarous king जिसका जिक्र ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में किया. Yet there the nightingale filled all the desert with inviolable voice. So फिर एक लाइक नाइटिंगेल की तरह जो फिलोमेल थी, शी वेंट एवरीवेयर. और जो उसकी वॉइस थी, इट वाज heard everywhere. So this inviolable, that means that something that must be respected and not attacked or destroyed. And still she cried, and still the word Perseus jerked to dirty ears. तो उसका गाना dirty ears को फिर भी सुनाई देता रहा, दुनिया उसको फॉलो भी करती रही. अब बेसिकली यहाँ पे ये जो इमेज दिखाया गया, दैट हैज़ सर्टेन हिस्ट्री बिहाइंड इट. और हिस्ट्री क्या है कि दिस वाज अ पेंटिंग इन द रूम एंड इट डिपिक्ट्स द रेप ऑफ फिलोमेला. So Philomela was a lady. So it is a scene that is pulled from Ovid's Metamorphoses. So उसका एक allusion इसने दिया. So ओरिजिनल स्टोरी में क्या होता है, किंग टीरियस की जो वाइफ है वो उसको कहती है अपने हस्बैंड को कि उसकी बहन फिलोमेला को उसके पास लाया जाए. सो अपॉन मीटिंग फिलोमेला, जो टीरियस था, ही फॉल्स इंस्टेंटली एंड होपलेसली इन लव विद हर. तो उसे फ़ौरन उससे प्यार हो जाता है और he wants like at any cost wants to achieve her. So जब वो लस्ट से भर जाता है तो वो वुड्स में ही उसका रेप कर देता है. सो दिस इज़ द सिल्वन सीन, जो कि जब वो खिड़की खुलती है तो जंगल नज़र आता है. सो दिस सिल्वन सीन रिफर्स टू दिस थिंग कि उस जंगल में उसका रेप होता है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो वापस आता है अपनी वाइफ के पास, उस पे वहाँ आने से पहले फिलोमेला की ज़ुबान काट देता है ताकि वो किसी को बताने के काबिल ना रहे. फिलोमेला बहरहाल एक लूम के ऊपर वीव करती है और यानी बुन के अपनी कहानी बता देती है. तो उसकी सिस्टर को बड़ा गुस्सा आता है, तो वो अपने ही बेटे को ज़बह करके उसको पका के वो किंग को खिला देती है. तो जब किंग को पता लगता है कि उसका बेटा उसको सर्व किया गया तो वो उनके पीछे भागता है. तो फिर बेसिकली जो गॉड्स हैं वो इन तीनों को, और
किसी जगह पे आता है कि इन दोनों को, यानी दोनों बहनों को, और कहीं पे है कि इन तीनों को, यानी दोनों बहनों और किंग को ये बर्ड्स में चेंज कर देते हैं. Philomela is changed into a nightingale. So when she is changed into nightingale, she gets her voice back and she keeps singing. इसलिए inviolable voice use किया गया कि that cannot be destroyed, कि जिसको destroy नहीं किया जा सकता. So this was basically the story behind all this, कि अब इसकी sound dirty ears में पड़ेगी भी, but that is not destroyed or that cannot be destroyed. So this jug jug is said to be the sound of the nightingale that she is pronouncing or she is uttering. And other withered stumps of time were told upon the walls. Staring forms leaned out, leaning, hushing the room enclosed. और उसके साथ और भी इस तरह की फॉर्म्स थी जो कि हमें नज़र आती हैं, जो कि इस तरह झुकी हुई थी एज इफ दे वांटेड टू टॉक. यानी वो फॉर्म्स ऐसी थी, वो डेकोरेशन पीसेस ऐसे थे, वो मुजस्मे वहाँ के ऐसे थे, पेंटिंग्स ऐसी थी विच वर हैविंग मैनी स्टोरीज विद इन दैम. वो एक कमरे में बंद थी, बट दे वांटेड टू बी आउट, दे वांटेड टू बी डिस्कस, दे वांटेड टू बी गिवन फ्रीडम. सो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर वाज अ चेंज इन सिचुएशन, और वो जो चीज़ें थी उनके अंदर हमें सेटिंग में भी नज़र आता है कि लाइक जिसमें जो रूम था दैट वाज रिप्लीट विद कॉफर्ड सीलिंग और लेविश डेकोरेशंस. सेटिंग जो है इसकी बड़ी ग्रैंड किस्म की दिखाई गई. दो वी आर नॉट श्योर अबाउट वेमेन, सम पीपल से वेमेन जो यहाँ पे बैठी है जिसकी ज्वेलरी का अभी तक सिर्फ जिक्र हुआ, शी मे बी वाइफ ऑफ एलियट. सो ये एक रेफरेंस अक्सर ये लोग दिया करते हैं उसकी वाइफ के वाले से. सो अब ये दोनों वुमेन और रूम दे आर मैग्निफिशेंटली अटायर्ड and perhaps to the point of excess. So coming further, here we are told as if the woman was sitting and she listened to the footsteps of someone. The footsteps shuffled on the stair. अचानक footsteps की आवाज़ आई. Under the firelight, under the brush, her hair spread out in fiery points, glowed into words, then would be savagely still. So, उसके जो words से they glowed to welcome the person who was coming. It is said it may be her suitor or maybe it was the narrator. So वो अचानक चौंकी और वो जो फायर लाइट में बैठ के अपने बालों को ब्रश कर रही थी. शी वॉज गेटिंग रेडी फॉर द पर्सन हु वॉज कमिंग, जो उस जगह पे आ रहा था. सो यहाँ पे फिर ये बोलती है, ये कलाम करती है उस बंदे से. सो हु मे बी हर लवर, मे बी the narrator. So we are not sure about it. So she says, my nerves are bad tonight. आज I'm not feeling well. कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ. Yes, bad. Stay with me and you need to give me company. अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है इस अरिस्टोक्रेटिक लेडी के हालात, जो कि बहुत ऊंची जगह से ताल्लुक़ रखती है. ऊंची जगह से मतलब मार्गला हिल्स नहीं, मतलब कि किसी ऊंचे ख़ानदान से, एक ऊंची सोसाइटी की रहने वाली है. इसके पास इतना कुछ है, लेकिन स्टिल शी इज़ अलोन एंड शी इज़ वेटिंग फॉर कंपनी, कि कोई आए उसके पास बैठे. उसने शुक्र किया कि नरेटर वहाँ पे आता है, कि मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, मेरे पास बैठे हो, मुझसे बातें करो. वाई डू यू नेवर स्पीक, क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझसे बोलो, बातें करो, गुफ्तगू करो. वट आर यू थिंकिंग ऑफ, वट थिंकिंग वट, आई नेवर नो वट यू आर थिंकिंग, थिंक, सोचो, मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, हालांकि मुझे नहीं पता चलता कि तुम क्या सोच रहे हो. I think we are in Rat's Alley, where the dead men lost their bones. कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी गली में हैं जहाँ पे रैट्स होते हैं और मुर्दा बंदों की हड्डियों के ऊपर पल रहे हैं. Again, the reference goes to part 1 where Stenson, जो कि सोल्जर था नरेटर के साथ, जिससे वो पूछता कि तुमने लाश को बो दिया था, what happened to it, उसमें नई ज़िंदगी निकली कि नहीं निकली. So reference goes to all the dead bodies T.S. Eliot's witnessed in World War I. So यहाँ भी उन्हीं deaths का जिक्र आ रहा है, क्योंकि first part was the burial of the dead. So here again the connection goes to that burial of dead. Like what is that noise? The wind under the door. तो wind creep कर रही है दरवाजे के नीचे से. तो जो अगर wind ऐसी जगह से creep करती है तो
एक सीटी टाइप की आवाज़ आती है, so that whistling sound is there. So what is that noise now? What is the wind doing? Nothing, again, nothing. Do you know nothing? Do you see nothing? Do you remember nothing? Like this is kind of a happening that is seen in the modern society, in the upper class society. Like people have everything, still they feel they have nothing. They're lost within their thoughts. They have everything and still they're sad. उनके पास सब कुछ है लेकिन वो परेशान है. उनके पास बहुत कुछ है करने को बट दे फील के करने को कुछ भी नहीं है. उनके पास बहुत सारे लोग हैं बट दे फील that they are suffering from loneliness. They're just like the dead bodies who are there in an alley and just rats are there to take care of it. सिर्फ फ़ायदा चूहों को हो रहा है, बाकी और किसी चीज़ को उनके वजूद का फ़ायदा नहीं है. So it seems plausible that the woman in the room is addressing narrator, definitely. She complains that her nerves are bad and requests that he stays with her. And when she asks him what is that he is thinking, the narrator retorts, I think we are in Rat's Alley, where the dead man lost a bone. So this is what narrator says actually. And this is, and nothing else is said by him. So वो कह रहे कि और भी क्वेश्चंस है जो कि विमेन पूछती है उसके वाले से, लेकिन नरेटर को उसके बारे में नहीं पता. और फिर वो पूछती है कि क्या करना चाहिए, लेकिन नरेटर इज़ साइलेंट है. सो यहाँ पे भी फर्दर जो क्वेश्चंस वो पूछ रही है. सो दैट इज़ आई रिमेंबर those are pearls that were in his eyes. So pearls, again reference goes to the first part जहाँ पे हमें जो जब लाश का जिक्र करता है कॉप्स का जो कि बोई गई या दबाई गई, तो वहाँ पे भी pearls थे आइज़ के अंदर. So again the same reference goes to those pearls. Are you alive or not? Is there nothing in your head? क्या तुम जिंदा भी हो या नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इसका जवाब नहीं दे रहे हो. क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? बट ओ दैट शेक्सपियरियन रैग. सो दिस वाज अ सॉन्ग जो कि इस पोम के लिखने से कोई 10-12 साल पहले आया. सो ये उस सॉन्ग का ये सॉन्ग था जिसकी तरफ ये एक रेफरेंस दे रही है ये खातून. इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट, व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शैल आई डू. सो द सॉन्ग वाज क्वाइट गुड, बट टेल मी, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं यानी कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो जो मुझे ठीक करे. सो दिस ऑल्सो शोज कि वो जो गाना 10-12 साल पहले बहुत अच्छा था, ये उससे भी बोर हो चुकी है. इट मीन्स कि म्यूजिक एंड आर्ट ऑल्सो हैव लॉस्ट देयर प्लेयर फॉर द पीपल. सो यहाँ पे ये इमेजरी हमारे सामने आ रही है. आई शैल रश आउट एज आई एम एंड वॉक द स्ट्रीट विथ माई हेयर डाउन. सो व्हाट शैल वी डू टुमारो, कि चलो आज मैं वॉक कर लूँगी, कल क्या करेंगे. व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी एवर डू, और हमेशा क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं करने को. द हॉट वाटर एट 10 एंड इफ इट रेन्स अ क्लोज्ड कार एट 4 एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door. So here the scene shifts to her questioning. यहाँ पे अपनी लाइफ की मीनिंगलेसनेस की बात कर रही है, एक निहिलिस्टिक इमेजरी दे रही है, निहिलिज्म दिखा रही है कि वर्ड हैज़ बिकम सो मीनिंगलेस. तो वो यहाँ पे लाइक इन अ वे कि जो क्वेश्चनिंग है उसकी, उसमें कि हमें क्या करना है, आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, लाइफ में क्या करेंगे. जो नरेटर है, he answers with a rote kind of word that hot water at 10. So hot water at 10 and if it rains, yani like we can enjoy that, or that may be a reference to tea or coffee. और अगर बारिश होगी, a closed car at 4, okay, we'll be back by then, and we shall play a game of chess. और ये हम खेलेंगे until or unless there is a knock at the door. So that suggests that they are all the time waiting for someone to come. कि कोई आएगा, वो दरवाज़ा खटखटाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, अंदर आएगा, लाइक लाइफ में कुछ नया आएगा इस तरह से.
सो उनके लिए लाइफ बड़ी बेजान हो चुकी है, बोर हो चुकी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडर्न मैन जो कि अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर चुका है. उसकी लाइफ में अगर वो उससे ये है कि आज हम वॉक करेंगे तो कल क्या करेंगे, कल अगर हमने कुछ कर लिया तो पूरी लाइफ क्या करेंगे, बिकॉज वी हैव गॉट नथिंग टू डू. Just like in Waiting for Godot, that we see that they don't have any aim. What they know is that they're waiting for Godot. वो कब आएगा नहीं पता, क्यों आएगा नहीं पता, आएगा भी या नहीं आएगा ये भी नहीं पता. So that imagery is prevailing all through this poem. कि जहाँ पे एक मॉडर्न इलीट सोसाइटी में खातून बैठी है, उसके पास सब कुछ है, स्टिल शी फील्स अलोन. और एक नरेटर उसके पास भी है, स्टिल शी इज़ आस्किंग फॉर सजेशन कि हम क्या करें, कैसे ज़िंदगी को गुजारें, आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटी करें. काश कोई बंदा आए, दरवाजे पे नॉक करे, ताकि लाइफ के अंदर इन अ वे के थोड़ी सी चेंज पैदा हो. So this last stanza of section 2, so it depicts two Cockney women, that is uh, like referred to low class ladies of London or England. They are talking in a pub at closing time. So pub band hone wala hai. Hence the repeated dictum by the waiter that keeps coming, hurry up please, it's time, वो बार बार कहता है और वो इस चीज़ को बहुत दफ़ा दोहराएगा. आई गेस के एटलीस्ट 5 times ही सेज टू इट. वो इन लोगों को 5 दफ़ा याद कराता है कि बार बंद होने वाला है. द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज़ अ सर्टेन लिल, कोई खातून है लिल नाम की, whose husband Albert was recently released from army after war. So when Lil's husband got demobbed, यानी जब उसे छुट्टी मिली, जब वो वॉर से उसको फ्री हुआ, I said, I didn't mince my words, I said to her myself. तो मैं इन चीज़ों में कोई मिक्स अप नहीं कर रहा, मैंने इन चीज़ों को इस तरह ही बयान किया. यानी वन ऑफ द लेडीज़ शी इज़ स्पीकिंग कि मैं रियलिस्टिक होके इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि जिस तरह मैंने देखा, जिस तरह मैंने सुना, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ. मीन वाइल वेटर कम्स एंड सेज हरी अप प्लीज, इट्स टाइम, कि बार बंद होने वाला है. नाउ एल्बर्ट्स कमिंग बैक, मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट. सो मैंने उस खातून को कहा, यानी लिल को कहा कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आने वाला है, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, ठीक करो. He'll want to know what you've done with the money he gave you. To get yourself some teeth. अब teeth means या all the teeth या some dentures, कोई इसकी बात हो रही है कि तुम्हें उसने पैसे दिए थे कि अपने दांत लगवा लेना, तुमने अभी तक क्यों नहीं लगवाए. लगवाओ, अपने आप को ठीक करो. योर हस्बैंड आफ्टर ऑल इज कमिंग बैक, फॉर गॉड्स सेक. ही डिड, आई वॉज देयर. और उसने ऐसा कहा और मैं वहीं पे थी, मैं सुन रही थी. You have them all out, Lil, and get a nice set. So, yeah, you need to go and you need to get a very good set and make yourself perfect. He said, I swear, I can't bear to look at you. उसने ये भी कहा कि इस तरह मुझे तुम्हें नहीं देखा जाता. This has two meanings. कि या तो तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, या I can't see you in pain like this. ये तुम इस तरह बगैर some teeth, you're not looking good. I want you to look perfect. So इसलिए वो पैसे देखे गया. And no more can't I said. And think of poor Albert. तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई. I said कि अपने हस्बैंड को सोचो. He has been in army for 4 years. 4 साल से वो जंग पे है. He wants a good time. So when he comes back, he should see you in perfect state ताकि वो अच्छा वक्त गुजारे. And if you don't give it him, this others will. और अगर तुम उसके साथ ये एक रिलेशन नहीं रखती, बेसिकली फिजिकल रिलेशंस की तरफ इशारा कर रही है, तो और लोग हैं वो रख लेंगे. ये मैंने बताया उसे. Oh, is there? She said. Something of that, I said. तो उसने बड़ा टॉन्टिंगली मुझे कहा, अच्छा तो और भी लोग हो सकते हैं. मैंने कहा यस, पॉसिबिलिटी है. वो कहती है कि देन आई विल नो हु टू थैंक, शी सेड, एंड गेव मी अ स्ट्रेट लुक. तो उससे मुझ पे शक हुआ, तो उसने मुझे कहा कि फिर तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी, तो मुझे पता होना चाहिए कि किसका शुक्रिया अदा करना है जो कि मेरे हस्बैंड को कंफर्ट दे रहा है.
So the narrator here, one of the girls, she says के मुझे बुरा फील हुआ, यानी this is what we read between the lines. She felt कि उसने इसको taunt किया, hit किया. So basically what happened till now is कि conversation का matter जो है वो लिल थी, जिसके husband ने recently army से वापस आना था. He gave Lil a money to get new set of teeth, but she has hesitated and उसने इस चीज़ को अभी तक यूज़ नहीं किया. Hurry up please, it's time. तो again waiter आता है. If you don't like it, you can get on with it, I said. ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद, you can go the way you want, मैंने लिल को कहा. Others can pick and choose if you want. तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा कोई और उठा लेगा. If you are not going to give the physical needs or company to your husband, then there are so many other people who can do this or to whom he can go easily. But if Albert makes off, it won't be for lack of telling. You ought to be ashamed, I said, to look so antique. So, अगर Albert इस तरह करता भी है तो इसमें कोई बताने या ना बताने वाली बात नहीं है. That is very natural. So you should be ashamed of yourself and you should stop looking antique and old and please mend yourself. This is what one of the ladies said to the wife of Albert, who was not getting ready the way her husband wanted. So Lil के बारे में बात हो रही है. And her only 31. So she was only 31, but she looked too old. I can't help it, she said, pulling a long face. तो उसने बुरा मुंह बनाया कि मेरे बस में नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकती और मैं ऐसी हूँ. It's them pills I took to bring it off, she said. I have been taking pills to avoid certain things. ये उसने जवाब दिया. She's had 5 already and nearly died of young George. So she says that I've already had 5 bad experiences of giving birth to the children, or in a way she may have 5 abortions. और जो लास्ट था जॉर्ज का, इस यंग जॉर्ज जो कि उसकी दफ़ा यानी इसके बेबी सर्वाइव ना कर सके, तो शी नियरली एस्केप डेथ. So the camel said it would be all right कि ये pills लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा. But I've never been the same. लेकिन मैं बदल चुकी हूँ. मुझे इन pills ने तबाह कर दिया. You are a proper fool, I said. तो मैंने उसे कहा तुम बेवकूफ़ हो. Well, if Albert won't leave you alone, there it is, I said. What you get married for if you don't want children? So अगर Albert जो है वो if Albert won't leave you alone, there is it कि ठीक है इस चीज़ का फ़ायदा तो तब है when he doesn't leave you alone, when he is still caring. लेकिन what is the use of this marriage when you do not want children, कि तुम abortion पे abortion कराई जा रही हो, you don't want children at all, then why are you married with each other? Because marriage के बाद जो next responsibility है, that is to give birth to the children, and that makes a family complete. Hurry up, please, it's time. Again comes the waiter. Well, that Sunday, Albert was at home and they had a hot gammon. So, hot gammon is pig meat. So, जो next Sunday, जब Albert आया, so उन्होंने एक अच्छा खाना खाया and they asked me into dinner to get the beauty of it hot. So, उन्होंने मुझे भी उस hot gammon में शरीक किया, मुझे invite किया, मैं वहाँ पे गई. Hurry up please, it's time. Hurry up please, it's time. So again, waiter comes and reminds them twice that time हो चुका है, बस कर दो. Good night Bill, good night Lou, good night May, good night Tata, good night, good night, good night ladies, good night sweet ladies, good night, good night. So this is where they're off, जहाँ पे उन्होंने उस बार को छोड़ दिया. So finally here the second part ends here, which was named as A Game of Chess. So Lil is apparently on pills, unhappy in her marriage, and mother to none. The dialogue grows more fractured, and closing time announces and the announcements of closing time, they become more frequent. And finally, the stanza dissolves, or it ends into a quotation
from Hamlet. So these ending lines are taken from Hamlet, and these are Ophelia's final words to Claudius and Gertrude. Good night ladies, good night sweet ladies, good night, good night. So यहाँ पे वो उन वर्ड्स को यूज़ करती दिखाई गई लेडीज़ जो कि ओफिलिया ने यूज़ किए हैमलेट में. सो यू सी कि हाउ कॉम्प्लेक्स द पोम इज़, कि इसमें बेतहाशा जगहों से रेफरेंसेस लिए गए, इनको यूज़ किया गया और यहाँ पे बताया गया. अब जो बेसिकली जो गेम ऑफ चेस है इज कंसिडरेबली लेस रिडल्ड विद एल्यूजन एंड कोट्स देन बेरियल ऑफ डेथ. बेरियल ऑफ डेथ के जो एल्यूजन्स थी, ये कोटेशंस थी, दे वर फार मोर, लेकिन इसके अंदर भी वी सी के कोई कम नहीं है. सो हम इसमें जो देखते हैं कि लाइफ दिखाई गई ह्यूमन बीइंग की अपर क्लास सोसाइटी में, लोअर क्लास सोसाइटी में, कि हैप्पीनेस कहीं पे भी नहीं है. अगर वो इतनी रिच अरिस्टोक्रेटिक लेडी हो के सैड फील कर रही है, तो यहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ जो कि एक लाइक बहुत ज़्यादा सोशली लो नहीं है, वो आर्मी में है और वो अपनी वाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए उसको पैसे दे के भी जाता है, बट स्टिल दे आर लिविंग सच एन एमलेस लाइफ कि उनको बच्चों की भी ज़रूरत फील नहीं हो रही, और वो उस हवाले से खातून पिल भी ले रही है. हस्बैंड जो है, और हम देखते हैं कि 31 ईयर्स एज में शी इज़ सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ टीथ, तो उसको वो भी लगवाने हैं. तो बेसिकली वी फील कि देयर इज़ नो हेल्थ, there is no family relationship, there is no close connection between or physical relation within husband and wife. We find that everything is going as if it was meant to go in a very plain order, without any dynamic change, without any ups and downs. सो ये बेसिकली मॉडर्न सोसाइटी को हिट किया जा रहा है, और मॉडर्न सोसाइटी की दोनों चीज़ों को, जिसमें हम अपर क्लास सोसाइटी भी देखते हैं और लोअर क्लास पे भी. फेमिनिज्म भी इसके अंदर नज़र आता है जब हम देखते हैं जो ओल्ड टेल जिसमें किंग टियरस ने अपनी वाइफ की सिस्टर का एक रेप किया, और उसके बाद जो उसके साथ यानी हुआ उस, तो ये बेसिकली बताया गया कि जो विमेन के हवाले से इनजस्टिस था वो इस मॉडर्न टाइम के अंदर भी स्टिल कंटिन्यूड है. दैट इज़ वाई द पिक्चर was framed there on the wood in that drawing room, or that very elegant kind of room of lady. I hope you have now understood the second part of it. Please subscribe the channel and bring more people to share it. Thank you very much.